गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि O2 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसी चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। दूसरा कि बॉन्ड ऑर्डर हमें हेल्प करता है स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने में कि जो एटम की स्टेबिलिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमें क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास BO बराबर यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस NA। ठीक है, अब NB और NA क्या है? NB है हमारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग या नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने इससे पहले MOT को डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं और उन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हम कह सकते हैं या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो NB है हमारा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, NB प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और NA प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए NB और NA की में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होने चाहिए। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमने एक एनर्जी लेवल सीक्वेंस पढ़ा था कि उसमें भी दो कैटेगरी थी। एक तो वो कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 14 से कम हो, दूसरा सीक्वेंस था जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं जब हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर स्मॉलर देन 14। क्लियर, तो हम दो सीक्वेंस पढ़ेंगे जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 से ज़्यादा हैं और सेकंड आएगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 से कम है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 से कम है तब हम किस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देते हैं। तो फर्स्ट हमें स्टार्ट करते हैं हम बॉन्डिंग से कि बॉन्डिंग सिग्मा 1s, इसके बाद आता है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, देन सिग्मा बॉन्डिंग 2s, आफ्टर दैट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और 2p के हम बाद हमारा ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 2p। तो यहाँ से सीक्वेंस चेंज है। हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 1 2 1। ठीक है, 2 1 2 1 यानी कि पहले PY X आएगा और उसके बाद PZ आएगा। तो क्योंकि p ऑर्बिटल्स हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा तो अब हम बात करेंगे पाई की, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है एंड पाई बॉन्ड कैसे बनता है। क्लियर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड। तो अब इसके बाद आएगा हमारा पाई 2px। क्लियर, इजिकल टू पाई 2py। इक्वल्स हमने इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों का एनर्जी बराबर है। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर 2 पाई और बॉन्ड बना रहे हैं तो एक सिग्मा बनाएगा। इसके बाद फिर हमारा आएगा पाई 2 एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, x इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड दैट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz।
क्लियर। अब हर एक ऑर्बिटल में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे, हमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं। क्लियर। तो सेकेंड कैटेगरी क्या है, इफ़ वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल मोर देन 14। क्लियर। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं तो उसके लिए क्या एनर्जी लेवल होगा, तो उसका जो एनर्जी सीक्वेंस बनता है वो इस तरीके से बनता है, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसके बाद सीक्वेंस चेंज होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था 2 1 2 1, यहाँ सीक्वेंस हो जाएगा हमारा 1 2 1। क्लियर। यानी कि पहले हमारे पास क्या जाएगा, सिग्मा 2p z, उसके बाद पाई 2p x which is equals to pi 2p y, and after that pi anti-bonding 2px equals to pi anti-bonding 2py, and last is sigma anti-bonding 2pz। तो 1 to 1 हमें इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, 1 2 2 एंड दिस इज 1। क्लियर। क्योंकि हमारे पास 3 बनते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं पी सबशेल में, px py एंड pz। ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ ही हम मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना भी शो करेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने का मेथड हमारे पास होता है कि जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 कंडीशन बनेंगी, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड होंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम कहते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डाईमैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं देन वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, और दिस इज अनुचुंबकीय। क्लियर है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर चलेंगे H2। ठीक है। H2 में हमें नंबर ऑफ या बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, H2। क्लियर। तो H2 में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं, 1। तो H2 का जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। तो हम देखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिग्मा 1s2। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, 1/2 NB माइनस NA, यानी कि 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग 0, तो क्या हो गया 1/, या हम लिख सकते हैं 2/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें हम इसकी, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है। हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं C। ओके स्टूडेंट, नाउ
बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। क्लियर। तो CO में सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सा वाला अप्लाई होगा जहाँ पर 14 या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या सीक्वेंस था 1 2 2 1, यानी कि 2pz पहले आएगा और x और y बाद में आएंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे सिग्मा 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s2, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसके बाद 2pz, सिग्मा 2pz, एंड आफ्टर दैट 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं हमने कितने फिल कर दिए 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है BO इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। अब हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, ये एंटी बॉन्डिंग है 4 6 8 और 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे होंगे हमारे पास 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 14 है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 2 and 2 4। क्लियर, देन 4 अपॉन 2, 10 - 4 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हम देखें पेयर्ड हैं, सब 2 2 2 2 प्रेजेंट हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कैसी होगी, ये डाई मैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया O2+। ठीक है, O2+ का हम कैसे डिफाइन करेंगे 8, एक ऑक्सीजन में, दूसरे ऑक्सीजन में भी 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। बट हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो हम यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे और क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब 15 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। क्या होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz, then 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। 2 4 6 8 10 12 14, एक इलेक्ट्रॉन्स और फिल करना है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB माइनस Na अपॉन 2। NB यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 10। एंटी बॉन्डिंग कितने बचे हैं 5 अपॉन 2। देन क्या हो गया 5 अपॉन 2, यहाँ में से ये भी लिख सकते हैं कि 2 अपॉन 5। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 2.5। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके पास एक लास्ट सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो ये नेचर कैसा हो जाएगा इसका पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है He2+ या He+, नॉट प्लस, He2+। क्लियर। तो एक हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स 2, तो दो हीलियम परमाणु है हमारे पास, 2 + 2 4, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक माइनस हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। बॉन्ड ऑर्डर
NB minus NA upon 2. Done. Then NB is 2, NA is 1 upon 2, 1 upon 2. डन. तो इलेक्ट्रॉन के वो बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ गया, 1 अपॉन 2. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी इसकी कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक. क्लियर है बच्चों. इसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव का साइन प्रेजेंट है, जैसे हमने लिखा C2 माइनस, तो यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, 12, एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब 13 हो जाएंगे. ठीक है. और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखने हैं. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, 1 2 2 1. ठीक है. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 14 से कम है तो 2 1 2 1, यानी कि पहले पाई वाला वन बनेगा, बाद में सिग्मा, और यहाँ पे पहले सिग्मा और बाद में पाई. क्लियर. लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए आपको पहले MOT थ्योरी को अच्छे से समझना होगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.